अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड और बीटीसी के वीकली फोरकास्ट के ऊपर कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड और बीटीसी का हमारे पास क्या सिनेरियो रह सकता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ये जो आपको पैनल नज़र आ रहे हैं, ये हमारी लाइव स्ट्रीम के ऊपर हम लोगों ने इसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर जौन सा है अपने इस ट्रेड सेटअप को प्ले किया है। अगर आप भी हमारी लाइव स्ट्रीम को डेली बेस के ऊपर हमारी लाइव स्ट्रीम का टाइम जो पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम लोग अपनी लाइव स्ट्रीम करते हैं। और लाइव स्ट्रीम हमारी इसी चैनल के ऊपर होती है, फॉरेक्स राज चैनल के ऊपर। तो आप डेली हमारी लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन किया करें। और नेक्स्ट वीक के एनालिसिस पे जाने से पहले हम लोग जो सा है लास्ट वीक के एनालिसिस के ऊपर देखते हैं, नज़र डालते हैं। तो ये लास्ट वीक की मेरी वीडियो थी एक। लास्ट वीक के अंदर मार्केट ने जो सा है ये एक बेरिश की कैंडल दी थी और ये लेवल मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि यहाँ से बाय और यहाँ से बाय। यहाँ से मार्केट को अब करंट पोजीशन के ऊपर H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखते हैं तो लास्ट वीक के अंदर हमारे पास कहाँ पे मार्केट ने मूव दिया था। मार्केट ने आपको ये वाला मूव दिया था लास्ट वीक के अंदर, जब मैंने लास्ट वीक का फोरकास्ट आपके साथ किया था। तो दोबारा बोला था कि अगर मार्केट अपने कुछ यहाँ पे इसने ये देखे ना, ये गैप आ रहा है यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी, ओपनिंग हुई है यहाँ से इसकी, और दोबारा मार्केट को बताया गया था कि अगर फिर ये इसी लेवल के ऊपर से मिलेगी तो यहाँ से इसकी बाय साइड की तरफ देख सकते हैं। लास्ट वीक मार्केट ने टोटली आपका ये वाला मोमेंटम लिया और यहाँ पे मार्केट जोन सा है वो सारी इसी जोन सा हाई और इसी लो के अंदर मार्केट आपकी मूव करती रही है। मार्केट बिल्कुल जोन सा है वो साइडवे रही है। और नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट स्टार्ट करने से पहले, ये तो हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट वीक का हम लोग फोरकास्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ तो हमारा जोन सा है वो दिसंबर का बैच भी कंप्लीट होने वाला है और जनवरी का बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको किसी को ज्वाइन करना हो हमारा बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स, एसएमसी प्लस मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारी कोर्स की आउटलाइन है। अगर आप किसी को ज्वाइन करना हो तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपके पास आ रहा है उसके ऊपर मैसेज करके बाकी आप डिटेल ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की तरफ और सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनाब मंथली कैंडल को। मंथली कैंडल को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जनाब एक हाई के बाद मार्केट आपकी जोन सा है इस जगह के ऊपर अभी मूव कर रही है और ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है। जल्दी से आ जाते हैं हम लोग वीकली के ऊपर। वीकली के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट आपको एक डबल टॉप बना के खड़ी हुई है। और मार्केट डबल टॉप, जब भी ये पैटर्न होता है डबल टॉप का, ये सेल का पैटर्न होता है, जिस वजह से मार्केट यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको पता चलेगा कि मार्केट मल्टीपल्स यहाँ से रिजेक्शन क्यों ले रही है। ये देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 कितनी मर्तबा मार्केट ने इसे जो सा है वो ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट दोबारा बार बार इसी लेवल से क्यों रिजेक्ट हो रही है? क्योंकि ये आपका डेली का लेवल है, डेली का डबल टॉप है। और दोबारा मार्केट का अगर हम लोग एक हायर लो एक हायर हाई देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने हायर लो को ब्रेकआउट किया हुआ है। ये सारा इसका एक सप्लाई का एरिया बनता है और डबल टॉप का एरिया बनता है। इसी वजह से मार्केट बड़ी कोशिश कर रही है इसे ब्रेकआउट करने की और मार्केट अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं दे पा रही। यहाँ पे देखें तो मार्केट अभी यहाँ पे टोटली आपको कैंडल्स जो बना के दे रही है वो इंडिसियन कैंडल बना के दे रही है। लास्ट ये दो आप थर्सडे वाले दिन की भी कैंडल देख लें, फ्राइडे वाले दिन की भी कैंडल देख लें, तो बिल्कुल इंडिसियन कैंडल मार्केट ने क्लोज़ की है। मार्केट जो सा है वो यहाँ पे अभी ना हाई ब्रेकआउट कर पा रही है ना लो। इसका मतलब है कि जब तक ये हमारे पास ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस नहीं ब्रेकआउट होती, यहाँ से मार्केट आपकी सेल साइड की तरफ आती है। हिस्ट्री के अंदर भी देख लेते हैं तो हमारे पास जब मार्केट ने ये हाई ब्रेकआउट किया था और उसके बाद एक हाई दिया है, ये इसके पास ऑल टाइम हाई था। जब भी मार्केट यहाँ पे आई है तो यहाँ से डबल टॉप बना के सेल, फिर ट्रिपल टॉप बनाया सेल, फिर यहाँ पे चौथी मर्तबा भी जब मार्केट ने इसका टेस्ट किया यहाँ से सेल। इसका मतलब है कि जब तक हमारे पास ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट नहीं होता तो तब तक हम लोग इसे यहाँ से रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा है, हम लोग यहाँ से इसकी सेल साइड की तरफ ज़्यादातर देख सकते हैं। और मज़ीद हम लोग चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने
ये जो कैंडल के अंदर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेंज की हुई है, इसका जो ब्रेकआउट मार्केट ने ऊपर करने की कोशिश की है। ट्रेंड की अगर बात करें, मोमेंटम की, H4 की बात करें, तो हमारे पास ये भी हाई ब्रेकआउट है, ये भी हाई ब्रेकआउट है और इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट मार्केट ने करने की कोशिश की है लेकिन नहीं दे सका। हाई ब्रेकआउट का मतलब ये है कि मार्केट के पास एक हाई है, एक हायर लो है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और हायर लो बनाने के बाद मार्केट हायर हाई नहीं लगा सकी और यहाँ पे सिर्फ एक मर्तबा मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है और इस हाई के ऊपर अभी जौन सा है वो क्लोजिंग नहीं दे पा रही। इससे भी डीप थोड़ी सी इसके अंदर बात कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने ये जो स्ट्रॉन्ग रेंज की थी इस कैंडल के अंदर, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जौन सा है वो लास्ट H4 की कैंडल के अंदर बाय साइड की तरफ किया है और दोबारा फिर मार्केट दोबारा ही अंदर जौन सा है वो क्लोजिंग इसके दे रही है। इसके अलावा मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है। एक तो ये हमारे पास डेली की रेजिस्टेंस हो गई, वीकली की हो गई और यहाँ पे देखा जाए तो H4 के रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खड़ी है। H4 के अंदर इसे मार्केट को अगर अपना ये वाला हाई के ऊपर देखते हैं तो अभी तक फ़िलहाल मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, इसके ऊपर सिर्फ हमारे पास स्पाइक आई है और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मज़ीद जौन-सा है वो कुछ नहीं है। H4 के ऊपर अगर मार्केट आपकी इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे जाती है तो ये सारा एरिया आपके पास एक डिमांड का एरिया बन जाएगा। दोबारा मार्केट यहाँ पे ये रीटेस्ट और यहाँ से बाय। ये अभी मार्केट इंटरनल डिमांड का जो बार-बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बाय जा रही है और इसके अलावा H4 के अंदर जौन-सा देखने के लिए यही है कि मार्केट जौन-सा है वो हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो बनाती हुई बुलिश मोमेंटम के अंदर है। मोमेंटम यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी लगा के देख लेंगे तो अभी तक इसका मोमेंटम जौन-सा है वो बुलिश के अंदर है, बेरिश के अंदर नहीं है। H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो H2 के अंदर अगर हम लोग अपने इस हाई के ऊपर देखते हैं तो अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं है हमारे पास और मार्केट अभी यहाँ पे जो रेंज कर रही है, रेंज के अंदर डेली के लेवल के ऊपर से रेजिस्टेंस लेके और अगर मार्केट आपका ये वाला हाई जौन सा है वो ब्रेकआउट कर जाती है तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ से बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो डिमांड का लेवल है ये आपके पास एक अच्छा लेवल बनेगा। H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं और H1 के ऊपर थोड़ा-सा हम लोग ज़रा चार्ट भी क्लीन कर लेते हैं ताकि हमें जौन-सा है वो मार्केट की ईज़िली समझ आ जाए कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास क्या मूव रह सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इस जगह के ऊपर मार्केट ने आपका जो मोमेंटम है वो सेल के अंदर यहाँ पे शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट ने डबल टॉप लिया और यहाँ से सेल आई, फिर यहाँ पे सेल मार्केट। अब मार्केट ने दोबारा इसका हाई जोन सा है वो ब्रेकआउट कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो H1 के अंदर ये आपके पास डिमांड एरिया है। मार्केट दोबारा भी आपके पास आएगी, ये आपके पास एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है। मार्केट नीचे आए अपने इस डिमांड लेवल से ऊपर ऊपर बाय है मार्केट आपकी। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर जाती है सेल साइड की तरफ तो फिर मार्केट आपकी इस तरह यहाँ पे सेल साइड की तरफ मूव लेना स्टार्ट कर देगी। मार्केट जौन सा वैसे देखा जाए तो बड़े पैमाने के ऊपर मार्केट जौन सा है वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे बिल्कुल साइडवे है। इसी वजह से छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा टाइम फ्रेम मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ, जब बड़ा टाइम फ्रेम आपका रेंज कर रहा होता है तो जब एक मरतबा वो ऊपर स्पाइक छोड़ने के लिए जाता है तो छोटा टाइम फ्रेम वहाँ पे क्या करता है कि ऊपर क्लोजिंग दे आता है। जिस तरह यहाँ पे देखें तो मार्केट ये ऊपर आपको क्लोजिंग दी आई है और इसी को अगर हम लोग H4 के अंदर देख लेते हैं तो यहाँ पे H4 में सिर्फ ऊपर स्पाइक है, इस हाई के ऊपर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जब बड़ा टाइम फ्रेम ऊपर स्पाइक वगैरह छोड़ने जाता है तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर वगैरह शिफ्ट हो चुके होते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुके होते हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ H1 के अंदर और H1 से छोटे छोटे टाइम फ्रेम जोन से हैं वो सारे हमारे पास ये एक डिमांड का लेवल जोन सा है वो बना रहे हैं। और वैसे अगर इंटरनल देखा जाए तो ये हमारे पास एक डिमांड है, ठीक है, ये हमारे पास एक डिमांड का एरिया है, ये अपने पास मार्क कर लें और इससे ऊपर ऊपर मार्केट बाय है। अगर मार्केट जोन सा इसका लो ब्रेकआउट करगी तो इससे नीचे मार्केट दोबारा आपकी सेल साइड की तरफ आ सकती है, ठीक है। और इसके बाद अगर अब हम लोग चलते हैं बीटीसी के एनालिसिस की तरफ। और बीटीसी मैंने लास्ट वीक भी आपके साथ जो एनालिसिस शेयर किया था कि मार्केट के पास ये जो लो है इससे ऊपर ऊपर मार्केट आपकी बाय है, ठीक है। काफ़ी देर से मैंने ये एनालिसिस आपके साथ शेयर किया हुआ है कि जब तक मार्केट ये वाला लो नहीं तोड़ती इससे ऊपर ऊपर बाय है। डेली के अंदर आके देख लेते हैं तो डेली के अंदर मैंने आपके साथ ये वाला लेवल लाइव स्ट्रीम के ऊपर शेयर किया हुआ था, यहाँ से मार्केट आपकी सेल और ये वाला लेवल बाय का शेयर किया हुआ था, ये वाला बाय।
अभी भी बीटीसी के अंदर मेरा एनालिसिस यही है। अभी तो आपको मैं एनालिसिस बता देता हूँ। यहाँ पे करंट पोजीशन के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास एक डेली के जौन-सा है ये 1, ये 2 और ये 3 मूव के बाद ये डिमांड एरिया के ऊपर मार्केट के पास कैंडलस्टिक पैटर्न जौन-सा है वो एक बाय का दिया गया है इसने। कैंडलस्टिक पैटर्न बाय का, मार्केट थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट करे, दोबारा इस डोची का टेस्ट करे, इस लेवल का टेस्ट करे, इस लो के नीचे एसएल और यहाँ से इसका बाय का मूव देखा जा सकता है। कब तक? जब तक मार्केट इसका लो नहीं ब्रेकआउट करती। ठीक है जी, मार्केट यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी रेंज-रूंज के अंदर है, लेकिन एच डेली का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है यहाँ पे कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बाय का साइन दिया है, जिसकी एंट्री तकरीबन 86 और 402 के करीब से एंट्री बनती है और इस लो के नीचे एसएल आएगा और यहाँ से बीटीसी के ट्रेडर जोन से हैं इस जगह के ऊपर से मेरे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ से इसे बाय देखना चाहिए। इसका टारगेट जोन सा है वो इस हाई का, और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर दोबारा मार्केट आपकी इस हाई की तरफ भी आ सकती है। ठीक है जी, H4 के अंदर आ जाते हैं। H4 के अंदर अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मार्केट आपका लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए और लास्ट इसका जोन सा है वो लोअर हाई और लोअर लो, ये लो ब्रेकआउट है। मार्केट अपनी इस सपाई के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे, तो ये मार्केट आपकी बुलिश जाना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और मार्केट यहाँ से आपकी बाय साइड की तरफ जोन सा है वो निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे। और जौन-सा है, वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरे वीआईपी जॉइन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री है। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर मैसेज करके आप वीआईपी की डिटेल भी ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वीक जौन-सा है वो वीआईपी ग्रुप के अंदर एक भी एसएल नहीं लगा, और फ्राइडे वाले दिन हमारा जौन-सा है वो कुछ ट्रेड सेटअप नहीं बन सका, लेकिन ये है कि पूरा वीक बाकी हम लोगों ने अच्छा जौन-सा है वो अच्छा रहा वीक वीआईपी के अंदर। और बाकी जौन-सा है हमारा कोर्स भी आपको आगे बताया कि आगे हमारा कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। जनवरी का बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको जॉइन करना है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।